गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिंदी टीचर्स बाय रेनू मैम चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी और के रास्ते में दिए जलाकर आप खुद की ज़िंदगी को रोशनी से भर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण हम आपको पढ़ा रहे थे और हिंदी व्याकरण के इसके 6 पार्ट में मैंने आप लोगों को हलन, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, रेफ, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हिंदी व्याकरण में शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार और उनके फिर भेद। तो इसका टॉपिक काफ़ी बड़ा है, ये कई पार्ट में आपका आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं शब्द। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है। वर्णों के सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। और शब्द के कितने पार्ट होते हैं? तो शब्द के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से? एक आपका उत्पत्ति के आधार पर, ये इसको हम स्रोत के आधार पर भी कह सकते हैं, स्रोत के आधार पर, या हम इसको ऐतिहासिक आधार पर भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक आधार पर कह सकते हैं। पहला आपका है, सेकंड आपका है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा आपका है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा है आपका व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। ठीक है। अब इसके भी टाइप होते हैं, जिसमें आपका ऐतिहासिक, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशज। और 5वां है आपका संकर। 5वां है आपका संकर। ठीक है। रचना के आधार पर, सेकंड है आपका रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं? रचना के आधार पर आपके शब्दों के प्रकार 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। इन सभी के बारे में हम फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर। अगर बेसिक कक्षा में हम जाए तो हमारा शब्द केवल अर्थ के आधार पर ही बताया जाता है, और वहाँ पे शब्द सिर्फ 2 प्रकार के बताए जाते हैं। एक आपका है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। लेकिन हम बड़े बच्चों के लिए बता रहे हैं, इसलिए आपके शब्द का पूरा वर्गीकरण किया जा रहा है और शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपके 2 ये हो गए और तीसरा आपका है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी आपके शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? आपका एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी और चौथा है विपरार्थक, जिसको हम विलोम शब्द बोलते हैं, और समानार्थी आपका जिसको आप पर्यायवाची बोलते हैं, और चौथा है आपका समरूपी भिन्नार्थक, यानी कि शब्द एक ही होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। और चौथा है आपका व्याकरणिक आधार पर, या इसको हम प्रयोग के आधार पर भी बोल सकते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भी आपका शब्द 2 प्रकार का होता है। एक आपका है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो अब इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हम आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट टाइप आपका था उत्पत्ति के आधार पर, कहीं पे स्रोत के आधार पर,
या ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर दे देता है कि इसके पार्ट कितने होते हैं या इसके कितने भाग में इसको बांटा गया है। तो कहीं पे इसका ऑप्शन दे देता है 5, 4, 3, 2, 1 और कहीं पे आपका तत्सम तद्भव पूछ लेता है। तो हम उन्हीं के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है तत्सम शब्द। क्वेश्चन आपका बनता है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसके बारे में। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये संस्कृत के हूबहू शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका हो गया अग्नि, पहाड़, जैसे भी आपका हो गया अग्नि, आम, वाहन, चसु, लोचन, ये आपके शब्द तत्सम शब्द के रूप हैं। फिर आपका आ गया तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द देखिए, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम का हिंदी रूपांतरित होते हैं। यानी कि जो तत्सम शब्द आपके संस्कृत में आए हुए होते हैं वही शब्द का हिंदी रूपांतरित शब्द तद्भव कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पे है अग्नि, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आग। क्या हो जाएगा, आग। और यहाँ पे आपका तत्सम है आम्र, तो इसका जब हम हिंदी में रूपांतरित कर देंगे तो इसका हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा, आम। और यहाँ है पहाड़, यानी कि इसका जब हम रूपांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पत्थर। यानी कि हिंदी में रूपांतरित शब्दों को जो संस्कृत में है वो जब हिंदी में रूपांतरित हो जाते हैं उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। तो देखिए हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनकी ना हमें भाषा पता है और ना ही उसके बारे में हमें नॉलेज है। ऐसे शब्दों को कि वो कहाँ से आए हैं और उनको किस भाषा से लिया गया है, तो ऐसे शब्दों को हम देशज में कर देते हैं, देशज शब्द मान लेते हैं। जैसे आपका हो गया लोटा, काठी, खटिया या एनीवन, जो भी ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है कि वह किस भाषा से आए हैं या उन्हें किस देश से लिया गया है, तो उन्हें हम देशज शब्द कह देते हैं। विदेशज शब्द आपका, विदेशज शब्द कौन से है, तो विदेशज शब्द वे शब्द है जो विदेशों से या अरबी, फारसी, फ्रेंच, जो भी क्या कहते हैं शब्द आए हुए हैं और हमारी हिंदी भाषा में उसका प्रयोग होता है, तो उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया कॉलेज, हॉस्पिटल, नॉलेज, जो भी आपका विदेशी शब्द हैं वो आपके विदेशज शब्द में आते हैं। ठीक है, और अगला है आपका संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं, तो संकर का मतलब होता है मिला हुआ रूप। यानी कि यह संकर शब्द जो हिंदी में आते हैं, यह इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का मिला हुआ रूप होता है, जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो आप देखिए इधर आपका इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी आपका हिंदी वर्ड है, तो इस तरह ये हमारा शब्द संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, आज यहीं तक। आगे आपके क्वेश्चन है, आगे आपके क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, शब्द के कितने प्रकार
क्वेश्चन है आपका तत्सम शब्द इसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तद्भव शब्द इसे कहते हैं। इस शब्द का टॉपिक आपका काफी बड़ा है, इसलिए एक पार्ट में इतना ही। और इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।